इंटीग्रल, आप देखो ये 1 माइनस एक्स फॉर्म में है। आपने ऐसे इंटीग्रल शायद 12th में किए होंगे। अगर 1 माइनस एक्स फॉर्म में होगा ऐसे, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस में। तो हम यहाँ पे करेंगे x इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये फिर साइन स्क्वायर थीटा में आएगा, तो dx का वैल्यू आएगा यहाँ से। तो क्या आएगा, ठीक है। हेलो, ठीक है। हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। जी सर। हाँ, तो ये वैल्यूज शाबाश, शाबाश। हाँ, दे दो ये वैल्यूज यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, यह आएगा x इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो dx इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब देखो लिमिट्स क्या आएंगे, चेंज हो जाए। हेलो, हाँ यासिर साहब, मेरा क्लास चल रहा। वालेकुम सलाम। ओके ओके, चलो मैं आपको बाद में इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है। हेलो, ठीक है। तो लिमिट्स चेंज हो जाएंगे फ्रॉम पाई बाई 2 टू 0। लिमिट्स चेंज हो जाएंगे फ्रॉम पाई बाई 2 टू 0। आप देखो इंटीग्रल का हैंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रल पाई बाई 2 टू 0 एक्स की जगह का स्क्वायर थीटा होल रेज़ पावर माइनस 1/2, और इसी तरह 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा होल रेज़ पावर माइनस 1/2, एंड dx की जगह आएगा, dx की जगह आएगा माइनस ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। माइनस ट्वाइस साइन कॉस थीटा डी थीटा। अब आप ये देखो, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल का, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आप देखो ये नेगेटिव पावर में है cos थीटा, यहाँ पे पॉजिटिव पावर में है cos थीटा, साइन थीटा नेगेटिव पावर में है, साइन थीटा पॉजिटिव पावर में, तो कैंसिल हो जाएगा। और आप देखो नेगेटिव इंटीग्रल है, ठीक है, ये नेगेटिव इंटीग्रल है, तो यहाँ पे आएगा ये पॉजिटिव इंटीग्रल बनेगा। लिमिट चेंज हो जाएंगे फ्रॉम 0 टू डी थीटा। आप देखो इसका वैल्यू आएगा, दैट मीन्स हमें एक्चुअली निकला यहाँ पे, जब हम ये इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 पाई बाई 2 खाली है, 2 पाई बाई 2। तो दैट मीन्स आपको किसका वैल्यू निकला, आपको वैल्यू निकला गामा ऑफ 1/2 इसका स्क्वायर पाई के बराबर, ठीक है। तो गामा ऑफ 1/2 का वैल्यू होता है √ऑफ पाई, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू गामा ऑफ पाई बाई, तो गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू पाई, ठीक है, ठीक है। यस सर। तो ये इसका वैल्यू आ गया, हाँ। इसी तरह और एक इसके बाद और एक इंटीग्रल है, इवॉल्वेट द इंटीग्रल। जरा ये इंटीग्रल वहां से पढ़ो कोई, शाबाश। शाबाश सर इंटीग्रेशन 0 to 1 x raised to power 4 into 1 minus x whole raised to power 2 dx। हाँ, 0 to 1 x raised power 4 1 minus x whole square dx। आप देखो ये किस फॉर्म में है, ये कौन सा इंटीग्रल है। हम देखो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बीटा इंटीग्रल में, है ना। आप देखो ये बीटा क्या है, बीटा 5,3 लिख सकते हैं ना, ये इंटीग्रल हम ऐसे लिख सकते हैं,
इंटीग्रल 0 to 1 x raised power 5 minus 1 into 1 minus x 4 raised power 3 minus 1 minus 1 dx। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा अब, तो ये है बीटा, इसका वैल्यू क्या है, बीटा, शाबाश, 4,3. है ना, बीटा 5,3। अब आपको खाली ये बीटा 5,3 का वैल्यू निकालना है। वो कैसे निकालोगे, शाबाश, कैसे निकालोगे बीटा 5,3 का वैल्यू, हाँ, शाबाश, हाँ, रोल नंबर 62। सर वो रिलेशन से जो हमने पढ़ी थी कल। हाँ, उसी रिलेशन बीटा से हम 5,3 निकालेंगे। हमें पता है जी सर. बीटा m comma n is gamma of m into gamma of n divided gamma of m plus n। तो गामा ऑफ Yes, m sir. आपको पता है, उसकी रिलेशन है किससे, फैक्टोरियल से, जी सर. है ना। तो हम बीटा 5,3 का वैल्यू निकालेंगे। आप 5,3 is gamma of 5 into gamma of 3 divided by gamma of 5 plus 3 is 8। तो gamma of 5 is 4 factorial, gamma of 3 is 2 factorial and gamma of 8 is 7 factorial। तो इसका वैल्यू डायरेक्टली 105। ठीक है, हेलो, यस सर, ठीक है. ठीक है। तो ये इंटीग्रल्स, हाँ, ये इंटीग्रल्स देख लेना ऐसे ही है, ये इंटीग्रल्स देख लेना, हाँ। आप देखो इसमें पहले देखो ये बीटा फंक्शन में है, अगले बीटा फंक्शन में है, तो यहाँ पे देखो आप सबस्टिट्यूशन, इसमें आपको फिर सबस्टिट्यूशन करनी है। ठीक है, तो ये पहले बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करो, तो इन इंटीग्रल्स का वैल्यू निकालना, हाँ, ठीक, देख लेना क्वेश्चन। अब इसी तरह और एक टॉपिक है, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। क्या है, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। दैट मीन्स हमें डिफरेंशिएशन किन को करनी है, इंटीग्रल को। अगर आपके पास कोई फंक्शन है, वो कौन सी फंक्शन होगी, इंटीग्रल फंक्शंस होंगी एज ए इंटीग्रल, उनकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, उसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रल साइन। ठीक है, हेलो, हेलो, यस सर. हाँ, तो इसमें है पहला, लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन विद फिक्स्ड कांस्टेंट एज लिमिट। लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन विद फिक्स्ड कांस्टेंट्स एज लिमिट्स। अगर इसमें लिमिट्स होंगे क्या, कांस्टेंट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लिमिट्स है इस इंटीग्रल में, लिमिट्स है a टू b, a इज कांस्टेंट एंड b इज कांस्टेंट, ये होगा एक। और दूसरा है लिमिट्स, लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन विद वेरिएबल लिमिट्स, विद वेरिएबल लिमिट्स। तो पहले हम यही देखेंगे जिसमें क्या होंगे, कांस्टेंट्स एज लिमिट्स। तो इसको हम कहते हैं लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन विद फिक्स्ड कांस्टेंट्स एज लिमिट्स। देखो पहले क्या है, ये किसके बराबर है, ये फॉर्मूला, हाँ, इसका प्रूफ भी है, लेकिन आपको प्रूफ नहीं देखना, पढ़ना है। डी बाई डी अल्फा, इसमें एक फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स अल्फा, और अल्फा लेते हैं पैरामीटर, इसी पैरामीटर विद रेस्पेक्ट टू दिस पैरामीटर हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको, दिस इंटीग्रल, दैट इज इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स अल्फा डी एक्स। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है डायरेक्टली इंटीग्रल ए टू बी
डी बाई डी अल्फा ऑफ एफ ऑफ एक्स अल्फा डी एक्स। तो इसको इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं किसको, फंक्शन को, फिर फाइनली इसको इंटीग्रेट करते हैं। दैट मीन्स अगर आपके पास बाई डी अल्फा ऑफ इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स अल्फा डी एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन होती है डायरेक्टली ए टू बी, हाँ, डी बाई डी अल्फा एफ ऑफ एक्स अल्फा डी एक्स। ठीक है, आप देखो बाई डी अल्फा ऑफ एफ ऑफ एक्स अल्फा डी एक्स, ये होगा व्हेन लिमिट्स आर कॉन्स्टेंट्स। इसी तरह दूसरा है लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन विद वेरिएबल लिमिट्स। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है इसके डी बाई डी अल्फा ऑफ, अगर लिमिट्स होंगे नीचे होगा फाई ऑफ अल्फा टू साई ऑफ अल्फा, हाँ, लिमिट्स क्या होंगे, फाई ऑफ अल्फा टू, क्या होगा, फाई ऑफ अल्फा टू साई ऑफ अल्फा। फाई ऑफ अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ अल्फा, साई ऑफ अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ अल्फा। एफ ऑफ एक्स अल्फा डी एक्स, ये किसके बराबर होता है, ये होता है इंटीग्रल फाई ऑफ अल्फा टू साई ऑफ अल्फा डी बाई डी अल्फा एफ ऑफ एक्स अल्फा, एफ ऑफ एक्स अल्फा डी एक्स प्लस डी बाई डी अल्फा ऑफ साई ऑफ अल्फा अपर लिमिट है, जो अपर लिमिट होगा इसकी डिफरेंशिएशन करनी है और मल्टीप्लाई करना है, एफ ऑफ अपर लिमिट देना है एफ ऑफ साई अल्फा अल्फा। इसी तरह डी बाई डी अल्फा आप नीचे को डिफरेंशिएशन करनी है फाई ऑफ अल्फा इनटू एफ ऑफ फाई अल्फा कामा अल्फा। जरा ये देखो, ये जो सेकंड वन जिसमें वेरिएबल लिमिट्स है, ये फार्मूला आपको समझ में आई कैसे ये फार्मूला है, इसका प्रूफ भी है, हाँ, वो 2-4 पेजेस पे, लेकिन वो आपको नहीं करना है, आपको खाली इस पे फिर इसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है, हाँ? ठीक है, आप देखो पहले ये फॉर्मूला समझ में आई, करना क्या है, हाँ, क्या है ये, मैं सेकंड वन देखो, दैट मीन्स हम इंटरचेंज कर सकते हैं, हाँ। पहले डिफरेंशिएशन आप देखो, इसमें क्या है, पहले इसमें डिफरेंशिएशन किसको करनी है, इस इंटीग्रल को, इस इंटीग्रेशन की, सॉरी, डिफरेंशिएशन करनी है इस इंटीग्रल की, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन करनी है, दैट मीन्स वी कैन चेंज, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियल साइन है, इंटीग्रल साइन, तो वही है यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे पहले डिफरेंशियल साइन है और यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल साइन। इसी तरह यहाँ पे भी डिफरेंशियल साइन और यहाँ पे पहले इंटीग्रल साइन। तो फॉर जिसमें लिमिट्स होंगे एज कांस्टेंट्स तो उसके लिए ये फार्मूला है, और जिसमें लिमिट्स होंगे एज वेरिएबल तो उसके लिए ये फार्मूला है। तो इसमें क्या है, आप देखो इसमें जो वेरिएबल, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फंक्शन होगी फाई ऑफ अल्फा, फॉर एग्जांपल फाई ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 1, है ना, आप देखो ये है ना फंक्शन ऑफ अल्फा, ऐसे भी हो सकती है। इसी तरह साई ऑफ अल्फा, अगर साई ऑफ अल्फा हम ये लेंगे दूसरी फंक्शन, फॉर एग्जांपल ट्वाइस अल्फा प्लस 1, ये भी क्या है, ये भी फंक्शन ऑफ अल्फा है। तो ये एक फंक्शन है, ये दूसरी फंक्शन है, दैट इज फंक्शन ऑफ अल्फा। तो एफ ऑफ एक्स अल्फा, एफ ऑफ एक्स अल्फा इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड अल्फा डी एक्स। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है, लिमिट्स यही रहेंगे, फाई ऑफ अल्फा टू साई ऑफ अल्फा डी बाई डी अल्फा एफ ऑफ एक्स अल्फा, इसको डिफरेंशिएशन करनी है, किसको, एफ ऑफ एक्स अल्फा को डिफरेंशिएशन करनी है विद रेस्पेक्ट टू अल्फा इनटू डी एक्स। फिर क्या करना है, डी बाई डी अल्फा जो अपर लिमिट होगा दैट इज साई ऑफ अल्फा, इसको डिफरेंशिएशन करनी है विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, और जो इसमें फंक्शन है एफ ऑफ एक्स अल्फा, इसका अपर लिमिट देना है, एक्स की जगह देना है अपर लिमिट, वही मैंने दिया साई ऑफ अल्फा कामा अल्फा। इसी तरह फिर लोअर लिमिट को डिफरेंशिएशन करनी है विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, डी बाई डी अल्फा फाई ऑफ अल्फा इनटू एफ ऑफ लोअर लिमिट देना है फंक्शन में फाई ऑफ अल्फा कामा अल्फा। तो ये इसके फॉर्मूला है, लिमिट्स ऑफ
0 to 1 x रेज पावर अल्फा माइनस 1। हाँ, कैसे करोगे? दैट मीन्स हम लिखेंगे दिस इज अ फंक्शन ऑफ अल्फा, है ना? एक्चुअली इसमें अल्फा है तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ अल्फा, एफ ऑफ अल्फा। तो अगर अल्फा वेरी करेंगे तो ऑब्वियसली ये इंटीग्रल वैल्यू होगा। तो हम करेंगे लेट एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x रेज पावर अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाई लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, करते हैं ऐसे। शाबाश शाबाश। हेलो, हेलो, लिख सकते हैं ऐसे? हेलो, हेलो। जी सर। सर ये एक्स का भी फंक्शन है ना? ये x का भी फंक्शन है, हाँ, ये x का भी फंक्शन, लेकिन हम यहाँ पे अल्फा लेते हैं। हाँ, अल्फा। देखो इसमें अल्फा है ना, इसमें अल्फा, तो मैं लिख रहा हूँ एफ ऑफ अल्फा। एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू दिस। तो अल्फा हम वेरी करेंगे तो ये इंटीग्रल ऑब्वियसली वेरी होगा ना। हाँ, ये फंक्शन ऑफ एक्स भी है, ये फंक्शन ऑफ एक्स ही है। तो मैं लिखता हूँ लेट एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 to 1 x रेज पावर अल्फा माइनस 1 लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स। क्योंकि इसमें अल्फा है, मैं लिखूंगा अल्फा। ठीक है, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू दिस। देखो अगर हम अल्फा पर कुछ भी वैल्यू देंगे ना तो यहाँ पे ये वैरी होगा, क्योंकि ना विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। आप देखो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इस इंटीग्रल को विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, इसीलिए मैंने लिया एफ ऑफ अल्फा। ठीक है, जी सर, ठीक है। हम इसमें डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट अल्फा। ठीक है, इसलिए मैंने लिया एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 to 1 रेज पावर अल्फा माइनस 1 लॉग ऑफ एक्स डीएक्स। हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है। इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा? सिंपली हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है। डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू दिस अल्फा, क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू अल्फा कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। जरा क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड से आएगा डी बाई डी अल्फा ऑफ एफ ऑफ अल्फा। ठीक है, राइट साइड से क्या आएगा? शाबाश। हाँ, आर एच एस में क्या आएगा? राइट हैंड साइड से क्या आएगा? डिफरेंस होल इंटीग्रल की ये है ना, डिफरेंशिएशन विद होल रेस्पेक्ट इंटीग्रल टू की, अल्फा। होल इंटीग्रल की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, वही मैंने लिखा बस। आप देखो यहाँ पे भी डी बाई डी अल्फा लिखा और यहाँ पे भी डी बाई डी अल्फा, बाकी वैसी ही है। तो डी बाई डी अल्फा एफ ऑफ अल्फा, ये हम लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ अल्फा। जी सर। तो अब देखो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट्स है वो क्या है? एज कॉन्स्टेंट्स। दैट मीन्स वी कैन चेंज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रल साइंस। तो यहाँ पे आप पहले डिफरेंस है फिर है इंटीग्रेशन। तो यहाँ हम लिखेंगे इंटीग्रल, उसके बाद डिफरेंशियल ऑफ डी बाई डी अल्फा लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। आप देखो वही फर्स्ट फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज की। ठीक है, वाश। हाँ बोलो शाबाश। जी सर, ठीक है। जरा मुझे बोलो इसकी डिफरेंशिएशन क्या है विद रेस्पेक्ट टू अल्फा? डी बाई डी अल्फा अल्फा माइनस 1 इंटू डिवाइड बाई लॉग ऑफ एक्स।
हाँ, इसकी डिफरेंशिएशन क्या है विद रेस्पेक्ट टू अल्फा? आप देखो, विद रेस्पेक्ट टू अल्फा में बोल रहा हूं। अब यहाँ पे हम अल्फा ले रहे हैं एज वेरिएबल। जरा इसकी डिफरेंशिएशन क्या है? y इक्वल टू a रेज पावर x विद रेस्पेक्ट टू x। इसकी डिफरेंशिएशन क्या है विद रेस्पेक्ट टू x? A raised power x log A. तो dy बाई डी एक्स, dy बाई, सॉरी, y इज इक्वल टू a रेज पावर x। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? dy बाई डी एक्स आएगा a रेज पावर x लॉग ऑफ a। यही आएगा ना? हाँ, ये आएगा। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे अल्फा और एक्स एज ए कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। तो यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी? एक्स रेज पावर अल्फा लॉग ऑफ एक्स, ये आएगा। Yes, sir. और डिवाइड बाई लॉग ऑफ एक्स। तो यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन आएगी एक्चुअली एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। -1 की 0 तो -0 डिवाइड बाई अपना लॉग ऑफ एक्स एज इट इज, लॉग ऑफ एक्स एज इट इज। तो लॉग ऑफ एक्स और लॉग ऑफ एक्स तो खाली आएगा एक्स रेज पावर अल्फा डी एक्स। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, एक्स रेज पावर अल्फा डी एक्स। ठीक है? हेलो? Yes, sir. जी सर, ठीक है। हाँ, करो इसको। अब इसके इंटीग्रेशन करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आएगा एक्स रेज पावर अल्फा प्लस 1 आएगा ना, एक्स रेज पावर अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई अल्फा प्लस 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं इंटीग्रेशन। तो आएगा एक्स रेज पावर अल्फा प्लस 1 बिटवीन द लिमिट्स 0 to 1, हाँ, बिटवीन द लिमिट 0 to 1। अब दे दो अपर लिमिट क्या आएगा? अपर लिमिट 1 है, एक्स की जगह क्या दोगे? 1। तो ये आएगा 1 डिवाइड 1 आएगा, एक्स की जगह 1 दे दो, आएगा ना 1 और रेज पावर अल्फा प्लस 1 डिवाइड अल्फा प्लस 1। और लोअर लिमिट 0, तो ये आएगा माइनस, एक्स की जगह 0 तो ये आएगा 0 डिवाइड बाई अल्फा प्लस 1। तो ये आएगा खाली 1 डिवाइड बाई अल्फा प्लस 1। तो वही मैंने लिखा है लिमिट दे के। ठीक है? यस सर। अब देखो आप क्या करना है। यहाँ पे है एफ डैश ऑफ अल्फा। करो आप इसको इंटीग्रेटिंग, इसको आप इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। इसको आप इंटीग्रेट करो। आप एफ डैश ऑफ अल्फा निकला ना 1 डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा। इसको आप इंटीग्रेट करो विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट यहाँ से भी, इंटीग्रेट यहाँ से भी। तो यहाँ पे आएगा एफ डैश ऑफ अल्फा की इंटीग्रेशन। ठीक है? और यहाँ इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ अल्फा। ठीक है? एफ डैश ऑफ अल्फा, क्योंकि वो क्या होगा? वो होगा फंक्शन ऑफ अल्फा होगा ना जब इंटीग्रेशन। ठीक है? होगा ना, ये क्या होगा? इंटीग्रेशन करके आएगा ना एफ ऑफ अल्फा, क्योंकि ये है ना एफ डैश ऑफ अल्फा। तो ये होगा एफ अल्फा, फंक्शन ऑफ अल्फा ही आएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ आएगा लॉन ऑफ 1 अल्फा प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है? अब देखो, पुट अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा 0 होगा इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इक्वेशन। जब हम इसमें अल्फा की जगह 0 देंगे, आपको सी का वैल्यू क्या आएगा? सी का वैल्यू क्या आएगा? शश, हेलो?
हेलो, यस सर, 0 आएगा कैसे आएगा 0? क्योंकि ln ऑफ ln ऑफ 1 आएगा वहां पे, और f ऑफ x की जगह आएगा 0, क्योंकि x रेज बार 0 हो जाएगा 1 - 1। हाँ, यहाँ पे आएगा 1 - 1 0 डिवाइड बाई लॉग आएगा, तो आएगा 0। दैट मीन्स एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू उस टाइम क्या आएगा? 0। ठीक है, आएगा ना, दैट इज एफ ऑफ अल्फा इसके बराबर है ना वहां पे, तो ये आएगा 0। इसी तरह पुट अल्फा इक्वल टू 0 इन सेकंड, अगला सेकंड में भी अल्फा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सी का वैल्यू 0 आएगा। इसी तरह जब पुट अल्फा इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, आप देखो वहां पे सी का वी गेट सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे दूसरी बार मैंने लिखा है, ये सी डायरेक्टली आएगा 0। ठीक है, जो है ना, ये एक्चुअली यही एक इक्वेशन है। पुट अल्फा इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट सी इज इक्वल टू 0। आप देखो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ अल्फा भी 0, ln ऑफ 1 इज 0, तो सी इज इक्वल टू 0। सी वैल्यू आप यहाँ दे दो, तो एफ ऑफ अल्फा एक्चुअली एफ ऑफ अल्फा है इंटीग्रल 0 to 1। आप देखो जो हमने पहले लेट किया था, 0 to 1 x रेज पावर अल्फा माइनस 1 log of x dx इज इक्वल टू log of 1 प्लस अल्फा। ठीक है, ये जरा देखो, ये ठीक है? जी सर, ठीक है। ठीक है, यस सर, ठीक। तो जो ये है ना, ये पुट अल्फा इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड, सी तो हमें पता है, यहाँ पे सी 0 निकलेगा कैसे? जब हम इक्वेशन फर्स्ट में वो देंगे, तो वहां से आपको एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू क्या निकल रहा है? अल्फा इज इक्वल टू 0, क्योंकि वहां पे अल्फा का वैल्यू हम ले रहे हैं 0, तो ये वो वैल्यू फिर सी का वैल्यू इसमें आप दे दो, तो एफ ऑफ अल्फा आपको पता है वो है इंटीग्रल 0 to 1 x रेज़ पावर अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाय log ऑफ x dx, तो उसका वैल्यू आएगा log ऑफ 1 प्लस अल्फा। ठीक है, show that the integral 0 to pi log of 1 plus a cos of x divided by cos of x dx is equal to pi sin inverse of a। इस इंटीग्रल का वैल्यू हमें दिखाना है, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो हम इसमें लेंगे लेट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to pi, यहाँ पे अल्फा की जगह हमने पैरामीटर ए लिया। हाँ, इंटीग्रल 0 to pi log of 1 plus a cos of x डिवाइड बाई cos x dx, तो हम ये एफ ऑफ ए लेंगे क्योंकि इसी का वैल्यू हमें निकालना है। तो जैसे हमने उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में किया, वैसे ही इसमें करना है। क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू ए, करो डिफरेंशिएशन इसको विद रेस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ पे क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड से आएगा एफ डैश ऑफ ए, तो राइट हैंड साइड से आएगा डी बाई डी ए ऑफ, यहाँ पे भी आएगा ना एक्चुअली डी बाई डी ए ऑफ एफ ऑफ ए, डी बाई डी ऑफ एफ ऑफ ए, वही मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड से एफ डैश ऑफ ए। तो राइट हैंड साइड से आएगा डी बाई डी ए ऑफ 0 to pi log of 1 plus a cos x डिवाइड बाई cos x dx। तो इसकी डिफरेंशिएशन, इंटरचेंज, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल, तो आएगा डी बाई डी ए ऑफ, ये आएगा डी बाई डी ए ऑफ। हाँ, वो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्टली डिफरेंशिएशन की है यहाँ पे, तो डी बाई, यहाँ पे एक्चुअली आएगा डी बाई डी ए ऑफ, यहाँ पे आएगा एक्चुअली डी बाई डी ए ऑफ इंटीग्रल ऐसी 0 to pi log of 1 plus a cos x डिवाइड बाई cos x। यस सर, इसकी 1/1 plus a cos x, फिर इंटरनल cos x आएगी और डिवाइड बाय हाँ, cos x। इंटरनल 1 plus a cos x की cos of x एज ए cos x कांस्टेंट आएगी आएगा ना, और डिनोमिनेटर में cos x है। हाँ, हाँ, डिनोमिनेटर में आएगा cos of x। cos of x कैसे डिनोमिनेटर में आ गया? वो था ना क्वेश्चन में, cos x कांस्टेंट है ना, वो कांस्टेंट ही रहेगा डिनोमिनेटर में। हाँ, डिनोमिनेटर में cos of x 1 by cos of x एज ए कांस्टेंट, तो खाली डिफरेंशिएशन होगी किसमें? खाली a इसमें है, log of 1 plus a cos of x, तो इसकी डिफरेंशिएशन डायरेक्टली
1 divided by 1 plus a cos of x. तो internal differentiation of 1 is 0 and a cos x is cos of x. ठीक है, तो वही मैंने लिखा यहाँ पे है। तो cos ऑफ x और cos ऑफ x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा खाली dx डिवाइड बाई 1 प्लस a cos ऑफ x। तो अब आप देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे दो। अब जरा आप देखो ये इंटीग्रल, आपने इन इंटीग्रल्स का वैल्यू आपको पता है? 12th में ऐसे इंटीग्रल्स हैं। हाँ, रोल नंबर 2, हाँ रोल नंबर 61 पढ़े हैं ऐसे इंटीग्रल्स? हाँ साहिल, रोल नंबर 52 ऐसे इंटीग्रल्स पढ़े हैं 12th में? ऐसे इंटीग्रल्स 1 डिवाइड बाई a प्लस b cos x, इसी तरह 1 डिवाइड बाई a प्लस b sin x, पढ़े हैं ऐसे इंटीग्रल्स? हाँ रोल नंबर 2, सर हाँ 1/1 प्लस कॉस, उसमें ए बी 1 से मैं बोल रहा हूँ इन जनरल में, तो वहां पे जनरल इंटीग्रल 1 डिवाइड बाई 1 प्लस cos x है ना, ऐसे इंटीग्रल्स। सर तो फिर हम ये फार्मूला, इसकी फार्मूला बनाते हैं। तो इन जनरल अगर a प्लस a b होगा ना, यहाँ पे फार्मूला है जनरल ऐसे है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट है a, अगर यहाँ पे b होगा तो ये होगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो cos इनवर्स ऑफ a प्लस 1 cos x, क्योंकि यहाँ पे 1 है, इसी तरह 1 प्लस a cos x, cos इनवर्स। तो ये इंटीग्रल आप डायरेक्टली आप याद रखना, ये करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसकी फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो। क्या है इसकी फॉर्मूला? ठीक है, 1 प्लस a cos ऑफ x इंटीग्रल है ना, इंटीग्रल 0 टू पाई 1 प्लस a cos ऑफ x। आप देखो अगर ऐसे करो इसमें बहुत टाइम डायरेक्टली, इस इंटीग्रल आपने 12th में पढ़े हैं। हाँ, ये इंटीग्रल इसका जो वैल्यू है, तो बिटवीन द लिमिट ऑफ 0 टू पाई बाई 2। अब दे दो इसके लिमिट ऑफ 0 टू पाई, तो अपर लिमिट दे दो, तो 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर बाहर आएगा। cos इनवर्स ऑफ a प्लस अपर लिमिट है पाई है 1 प्लस cos ऑफ पाई डिवाइड बाय 1 प्लस a cos ऑफ पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ a प्लस cos ऑफ 0 डिवाइड बाय 1 प्लस cos ऑफ 0। तो जब हम ये आप देखो cos ऑफ पाई का वैल्यू है -1, तो यहाँ पे cos ऑफ पाई का है -1, तो यहाँ पे जब आएगा ये आएगा cos इनवर्स ऑफ -1। इसी तरह a cos ऑफ 0 इज 1 प्लस a cos, तो ये आएगा cos इनवर्स ऑफ 1, तो यहाँ पे आएगा cos इनवर्स ऑफ -1 और यहाँ पे आएगा cos इनवर्स ऑफ -1। तो -1 हम लिख सकते हैं cos ऑफ पाई, तो 1 हम लिख सकते हैं cos ऑफ 0, तो cos इनवर्स cos और cos इनवर्स, तो आएगा पाई माइनस 0। तो यहाँ पे डायरेक्टली आएगा फिर पाई, इसका वैल्यू पाई माइनस 0, इंटीग्रल का वैल्यू आ रहा है पाई माइनस 0, और नीचे है और डिवाइड में है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। तो एफ इनवर्स ऑफ ए का वैल्यू क्या आया? एफ इनवर्स ऑफ ए का वैल्यू क्या आया? पाई डिवाइड बाई 1 माइनस, ये खाली इसमें कैलकुलेशंस है और कुछ नहीं है। ठीक है, पाई डिवाइड बाई 1 माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है यहां तक ही? यस सर। निकालो आप ये इसका वैल्यू, शाबाश। एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकंड ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो यहाँ पे आएगा जब हम इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंशियल और इंटीग्रल खत्म होगा, तो ये आएगा एफ ऑफ ए। इसी तरह यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी इसकी? ये है ना एक्चुअली, ये आएगा पाई
डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। साइन इनवर्स। हाँ, तो ये इंटीग्रल भी आपको पता है, हाँ पढ़ा है 12th में, इंटीग्रल तो पढ़ी में थी। जी सर। एक्स स्क्वायर वहां माइनस पे ए dx, इसका होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे ए है, विद रिस्पेक्ट टू ए करना है, तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स ऑफ ए। तो पाई एज इट इज, तो इसका आएगा साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब आप देखो, पुट ए इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, जो आपके पास गिवन इक्वेशन है, तो वहां पे देखो एफ ऑफ 0 का वैल्यू आएगा 0। कैसे आएगा 0? वहां पे आप देखो, वहां पे मैं ए की जगह 0 ले रहा हूं, तो वहां पे आएगा, वहां पे क्या है, लॉग ऑफ 1 प्लस ए की जगह 0, वहां पे आएगा खाली लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ 1 इज 0, तो वो आएगा खाली एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट में है ना, जो हमने लिया एफ ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू, क्या है, इंटीग्रल 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 प्लस, यहाँ पे है ना एफ ऑफ ए। ये आप देखो, अगर हम यहाँ पे ए की जगह 0 देंगे, यहाँ पे देखो, ये है ना इक्वेशन फर्स्ट, ये आएगा ना लॉग ऑफ 1, log of 1 is 0, तो f 0 is equal to 0। इक्वेशन थर्ड, अगर आप यहाँ पे देखो एफ ऑफ 0,